नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में या फिर आप मान सकते हैं प्रेगनेंसी के 7वें से लेकर 9वें महीने तक गर्भवती महिला को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि यदि आप ये काम करेंगी ना तो आप भी परेशान रहेंगी, साथ ही साथ आपका बच्चा भी परेशान रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है लंबे समय तक खड़े होकर काम करना। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही लंबे समय तक खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहें, क्योंकि एक तो इससे आपके पैरों में सूजन आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जिसकी वजह से कि आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे कि आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आपके बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। और इस समय आपके बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और इस समय आपके बच्चे के शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व का जाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस समय भूल कर भी लंबे समय तक खड़े ना रहें। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए कि इस समय आपको ज़्यादा देर तक बैठ के भी काम नहीं करना है, चाहे आप घर का काम कर रही हो चाहे आप ऑफिस का काम कर रही हो। तो प्रेगनेंसी के 7वें 8वें और 9वें महीने में ज़्यादा देर तक आपको बैठकर भी काम नहीं करना है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपके बच्चे का हेड डाउन करने का समय होता है। और यदि आप लंबे समय तक बैठी रहेंगी तो इससे आपके बच्चे को हेड डाउन करने में भी दिक्कत आती है। और ज़्यादा बैठने की वजह से क्या होता है कि आपका बच्चा गले में गर्भनाल भी फंसा लेता है। इसलिए आपको लंबे समय तक बैठना भी नहीं है, बीच बीच में खड़े हो जाना है। और यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बैठती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेट बिल्कुल भी ना दबे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बैठते समय पेट को दबा लेती हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए कभी भी अपने पेट को दबा के ना बैठे और लंबे समय तक ना बैठे। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरा काम आपको नहीं करना है वो है सेक्स। इस समय बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से संबंध स्थापित करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे को परेशानी ना हो। और वैसे भी इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो तो इस समय आपको नॉर्मली संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आप कंफर्ट फील कर रही हैं तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सभी महिलाओं की कंडीशन अलग अलग होती है। इसलिए अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही करें। बाकी इसके अलावा जो आपको चौथा काम नहीं करना है वो है तनाव लेना। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दुश्मन का काम करता है, क्योंकि तनाव लेने से आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और प्लेसेंटा के माध्यम से ये हार्मोन्स आपके बच्चे में भी चले जाते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को भी तनाव होता है। और तनाव लेने से आपके बच्चे का समय से पहले डिलीवरी हो सकता है, यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है। इसके अलावा आपके बच्चे का वजन कम रह सकता है, आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है, आपके बच्चे को कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। और डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे का वजन कम रहता है, आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता है। और क्या होता है कि तनाव लेने से आपके बच्चे का IQ लेवल भी कम हो जाता है। और ऐसा बहुत सारा रिसर्च हुआ है जिसमें कि ये बात कही गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग तेज हो, आपका बच्चा अच्छे से विकसित हो, तो तनाव बिल्कुल ना लें। और तनाव लेने से आपके सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान तनाव ना लें। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है पीठ और पेट के बल सोना। बहुत सा महिलाओं की आदत होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल सो गए। देखिए पेट के बल तो आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए, मतलब कि वैसे सो सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सोना चाहिए। 1st ट्राइमेस्टर में तो आप कभी कभी सो भी सकते हो, क्योंकि इस समय आपका बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। लेकिन 2nd ट्राइमेस्टर से आपको पेट के बल कभी भी नहीं सोना है। और प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में यानी कि 7 से लेकर 9 महीने तक तो आप नींद में भी पेट के बल ना सोएं, नहीं तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे आपका बच्चा दब भी सकता है, इसलिए पेट के बल तो ना सोएं। लेकिन आपको इस समय पीठ के बल भी ज़्यादा नहीं लेटना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी बहुत देर के लिए पीठ के बल नहीं लेट सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर आप दाएं या फिर बाएं करवट लेटें। क्योंकि पीठ के बल लेटने से क्या होता है कि आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपके बच्चे के शरीर में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। और आपके साथ क्या दिक्कत होती है कि इससे आपको पीठ में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है। मतलब ये कि आपके बच्चे के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है यदि आप पीठ के बल लेटते हो। और यदि आप बाएं करवट लेटती हैं तो इससे आपके बच्चे के शरीर में ठीक से रक्त प्रवाह होता है, प्लेसेंटा ठीक से काम करता है और आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है और आपके बच्चे को ठीक से सारे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए पीठ और पेट के बल आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं सोना है। दोस्तों इसके अलावा इस समय आपको एक काम और नहीं करना है, वो है झुककर काम करना। देखिए बहुत सारी महिलाएं झाड़ू पोछा लगाती हैं तो वो झुक के झाड़ू पोछा लगाने लग जाती हैं, कोई सामान उठाने लग जाती हैं तो झुक के सामान उठाने लग जाती हैं। तो आपको इस समय झुककर कोई भी काम नहीं करना है, ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे समय से पहले प्रसव हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है,
आपके गिरने का डर रहता है। इसके अलावा आपके कमर में भयंकर दर्द भी हो सकती है, इसलिए इस समय आपको बिल्कुल भी झुक के काम नहीं करना है। दोस्तों इसके अलावा इस समय आपको पॉलीथीन मार के भी नहीं बैठना है। बहुत सारी महिलाएं पॉलीथीन मार के बैठ जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इस समय पॉलीथीन मार के ना बैठें। इससे ऐसा माना जाता है कि आपके बच्चे के शरीर पे इफेक्ट पड़ता है और वो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पॉलीथीन मार के भी ना बैठें। इसके अलावा इस समय आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं इस समय टाइट कपड़े पहनती हैं, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस समय आप ढीले ढाले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन टाइट कपड़े पहनेंगी तो इससे आपके बच्चे को ही नुकसान होगा। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट काम नहीं करना चाहिए वो है भारी सामान को उठाना या फिर भारी सामान को खिसकाना। दोस्तों पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ना ही खिसकाना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना है, यदि हम इस समय सामान उठा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए ऐसा है कि इस समय यदि आप भारी सामान उठाओगे तो इससे आपको समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है, ब्लीडिंग होने का खतरा होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना। इसके अलावा दोस्तों जो आपको नेक्स्ट काम नहीं करना है वो है अनहेल्दी फूड खाना। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में हम कुछ भी खा सकते हैं, जो हमारा मन करे हम वो खाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि इस समय आपके बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा होता है और इस समय ही आपके बच्चे का वजन सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और यदि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, आप स्वस्थ रहोगे और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसलिए इस समय आपको भूल कर भी अनहेल्दी फूड नहीं खानी है। अनहेल्दी फूड आपको पता ही क्या होता है, बाहर का खाना होता है, पिज्ज़ा बर्गर, मतलब कि जंक फूड वगैरह, तला भुना खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा नमक खाना, चिप्स कुरकुरे वगैरह, मतलब कि जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें और जो भी हेल्दी चीज़ें हैं आप इस समय खाइए। ये आपके लिए, आपके बच्चे दोनों के लिए ही सेफ रहेगा। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट काम आपको इस समय नहीं करना है वो है एक्टिव ना रहना। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि जितना हमें काम करना था हमने कर लिया है, अब हमें आराम की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको आराम की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कीजिए, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही हैं, तो आपको इस समय टहलना भी है, सुबह शाम टहलना है, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो। और आपको इस समय एक्सरसाइज भी करना है। तो आप ध्यान रखिए, यदि आप ये सोच रही हैं कि मैं इस समय एक्सरसाइज ना करूं, मैं ना टहलूं तो मेरे लिए सही रहेगा, तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जो इस समय बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हैं, और उसका परिणाम यही होता है कि उनकी मांसपेशियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती हैं। इसलिए अपने मांसपेशियों की मजबूती के लिए आप इस समय एक्टिव रहिए, और इसके अलावा आराम भी कीजिए, ज़्यादा काम भी मत कीजिए, नहीं फिर आपका बच्चा, आप दोनों ही परेशान हो जाओगे। इसलिए काम भी कीजिए, आराम भी कीजिए, दोनों ही जरूरी हैं। सो फ्रेंड्स, ये 10 चीज़ें थी जो कि आपको प्रेगनेंसी के 7 से लेकर 9 महीने के बीच में नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यदि आप जानना चाहती हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।